बेटा, आज तुम्हारी बहन को रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, बाजार जाकर सारा सामान ले आओ, कोई चीज कम नहीं होनी चाहिए। और बहू, तुम भी घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर लो। और हाँ, खाना भी अच्छा सा बना लेना, क्योंकि आज शाम को मेहमान आने वाले हैं, तो सब कुछ वक्त पर हो जाना चाहिए। खाना तो तैयार हो गया है, ऐसा करती हूँ मीठे में भी कुछ बना लेती हूँ, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर लेती हूँ। बहू, खाना तैयार हो गया है, हर इंतजाम ठीक से देख लेना। बाद में ना कहना कि मुझे भूल गया था। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी अम्मी जी, सब काम मुकम्मल हो गया है। बहू, ये उपटन अच्छी तरह लगाओ, मेरी बेटी का चेहरा आज खूब चमकना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बैठ जाओ। ये मेरी बेटी है, बहुत काम जानती है। आज का खाना भी उसी ने बनाया है। खीर बहुत मजेदार है, क्या क्या डाला है इसमें? मुझे नहीं पता, ये तो मेरी भाभी ने बनाया है। अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ। हमें माफ करें, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लड़की सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं होता, उसे घर के काम भी आने चाहिए। आप तो अभी से हमसे झूठ बोल रही थी और ये सब बहुत गलत है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम खीर ना बनाती तो ऐसा ना होता। अम्मी, इसमें उसका क्या कसूर है? कसूर आपका है कि आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं और अब आप उसे बिला वजह इल्जाम दे रही हैं। ये सब आपकी अपनी गलती है। आज सब देख लिया है और अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। तुमने इस घर के लिए सब कुछ किया है, अब कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं जब तुम मेरे साथ हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और हमेशा मेरे पास मौजूद हो। मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा साथ निभाने वालों में से हूँ। और मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम मिले। मेरी जिंदगी में तुम्हारे होने से ही सारी खुशियाँ